नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आप लगाएंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्या लगाएंगे दोस्तों आप? 20 से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो आप क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों अपना? बताइए। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वह उसे परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है, आंसर लगाएंगे आप चांदी। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों? चांदी। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होता है दोस्तों परमाणु के नाभिक में? देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। आपका आंसर होगा ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप बताएंगे दोस्तों, तो आप जान लीजिए, उच्च ताप, सूरज का ताप जैसे प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है ना। चलिए, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से आप पत्थर फेंकते हैं, ठीक है ना। और देखिए, कुछ इस तरह से एक आप पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो आप देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपवर्तन और बाहर से जब जल में प्रवेश करता है, जब वायु से जल में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर कुछ झुका हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, और कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है तल से। तो ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? बताइए। तो आप कहेंगे रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना करें तो ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ेगा? क्या कर रहे हैं ये? दाब को बढ़ा दे रहे हैं और दुगना कर दे रहे हैं। तो देखिए, ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए? अधिकतम दूरी, मैक्सिमम परास 45 डिग्री। याद रखिए दोस्तों कि 45। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। याद रखिए, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम। बताइए, नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर दोस्तों। नाभिकीय विखंडन की घटना परमाणु बम जो होता है उसमें होती है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का मापक कौन सा है? डेसिबल। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए, नाभिकीय संलयन द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, क्या? बताइए, अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस। ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? बताइए। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे एसी वोल्टेज का उच्चाई और अपचाई करना। ठीक। वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव दूरबीन का आविष्कार। तो आप जान लिए दोस्तों, गैलीलियो। गैलीलियो, ठीक है ना। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? किस में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? बताइए। वायु में, जल में, लकड़ी में। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ठोस, फिर द्रव, फिर गैस।
तो आप यहाँ पे वायु, जल और लकड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? लकड़ी में दोस्तों निर्वात में नहीं होती है ध्वनि की चाल, चलती नहीं है ध्वनि। ठीक, क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, क्यों? दोस्तों, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, जिसे आप न्यूटन मीटर भी कहते हैं। W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, आप जानते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का? तो टंगस्टन का बना होता है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? बताइए, ये किस पर आधारित है? तो प्रेशर इसमें हाई होता है, आप जानते हैं कि प्रेशर इसमें हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिससे कि हाई हो जाता है। आप ये सब बातें जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो आप जानते रहिए, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है किससे? निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निर्वात से। आप जानते रहिए, याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए ये आपका एक तरह से फिजिक्स का टेस्ट है। ठीक, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्यों जगमगाता है, क्यों चमकता है, कौन सा कारण है? तो देखिए, हीरे की संरचना अगर आप देखें तो षटकोण की माफिक होती है, षटकोण की तरह होती है। ठीक है, अंदर उसकी सतहों से प्रकाश टकराने के बाद प्रत्येक सतह से परावर्तित होकर प्रकाश टकराता है, जिसके कारण हमें प्रकाश लगता है कि हीरा चमक रहा है, जगमगा रहा है, और क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है हीरे का। ये सब बात आप जानते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि हीरा क्यों जगमगाता है, कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। बताइए दोस्तों, जहाँ पर भी याद रखिए जगमगाता वर्ड आ जाए, चमकता वर्ड आ जाए, पानी का चमकना, हीरे का चमकना, चारकोल का चमकना, सड़क का चमकना, इस तरह से आपके पास कुछ भी ऑप्शन आ जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे? हमेशा आपका आंसर यहाँ पे होगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डायनमो एक मशीन है जिसका काम, डायनमो, पहले तो देखिए डायनमो, ठीक है ना? देखिए अब एमओ माने क्या हो गया? एमओ माने क्या हो गया? आप ऐसा कर लीजिए कि एमओ मोटर या फिर मैकेनिकल चीज़ों से संबंधित चीज़ें हो गई, ठीक है ना? डायनमो एक मशीन है, क्या है? एक प्रकार की मशीन है, मैकेनिकल चीज़ें, ठीक है ना? एमी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं आप। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन नाभिक के भीतर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, बताइए ठोसों में। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्यों बताइए, ऑप्शन क्या होगा इसका? ABCD आपके सामने है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। बी ऑप्शन आपका सत्य होगा। फैदोमीटर बताइए दोस्तों, फैदोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए। ट्रांसफॉर्मर किससे काम करता है? क्या बताएंगे आप? ट्रांसफॉर्मर किससे काम करता है? AC से। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय नियंत्रित विखंडन, कहिए नियंत्रित विखंडन, ठीक है ना? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मानक ध्वनि स्तर WHO ने जो प्रमाणित किया है वो कितना है मनुष्य के लिए? तो जानते रहिए, 40 डेसिबल से ज़्यादा मनुष्य का सुनना ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है? और 75 डेसिबल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और 90 डेसिबल जो है तो इंसान बहरा हो सकता है, ठीक है? तो जो यहाँ पर एवरेज माना गया है वो है आपका 60। कितना है? 60। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60। इलेक्ट्रिक करंट बताइए, एम्पियर, ठीक? भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, कौन पहले पहुँचेगा? बताइए दोस्तों, छोटा पत्थर, दोनों पत्थर, बड़ा पत्थर, कौन सा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी सी आपको सीखनी होगी। निर्वात और एटमॉस्फेयर की कंडीशन बनती है,
यदि निर्वात में हम किन्हीं दो वस्तुओं को एक साथ गिराते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, निर्वात की कंडीशन पे आप ध्यान रखेंगे तो निर्वात में किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक साथ गिराइए वो साथ ही गिरेंगी, परंतु अगर वातावरण है तब वस्तु पहले भारी वाली गिरेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए u 0 है तो आप ये तो जानते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाता है, तो यहाँ पर आप निर्वात की केस को मानते हुए चलेंगे और आंसर लगाएंगे सी ऑप्शन। देखिए अगला, पानी में डुबोई एक छड़ किसकी संवति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डुबोई एक छड़ किसकी संवति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, याद रखिएगा। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? बताइए कौन सी इकाई नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऊष्मा की इकाई नहीं है वाट। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में क्या अंतर है दोस्तों? क्या अंतर है? आप आंसर क्या लगाएंगे? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित रहती है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा, तो आप क्या कहेंगे? काली सतह जो होती है वह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? बताइए दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण या विक्षेपण के कारण? आप दो बताएंगे इसमें से, तो आप कहेंगे प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन या विक्षेपण में से आप सोच रहे होंगे, तो आप क्या लगाएंगे आंसर? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना, आकाश नीला दिखाई देता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बताइए, क्या बताएंगे आप? ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा का रूप। ठीक है, अगला, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, चालकता कम होती है, या फिर गलनांक ज़्यादा होता है। तो देखिए एक चीज़, आप अगर ये एक चालक है, जैसे करंट चल रही है, यहाँ पे धारा देखिए, कोई एक परिपथ बना हुआ है, धारा यहाँ पे बह रही है। ठीक है, तो ये बीच में देखिए एक रोक लगी हुई है, प्रतिरोध लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या होगा? रुक जाएगा ना। बताइए करंट क्या होगा, आगे क्या पास होगा? यहाँ पे आके रुक सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है। अगर गलनांक कम होगा तो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है ना, जैसे टिन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा? बताएंगे आप? आवृत्ति समान बनी रहती है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगों की बात की है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 के बीच में मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है, ये बात आप जानते हैं। पराश्रव्य 20,000 से ऊपर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, निशाना कैसे लगाना चाहिए? देखिए, अगर हम देखें तो ये अपवर्तन का एक नियम है दोस्तों कि मछली सतह से कुछ ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो भाला किधर मारना पड़ेगा? जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर।
या फिर सीधे मछली पर, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ठीक, पारा याद रखिएगा। पारा थर्मामीटर में भरा जाता है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो क्या कहेंगे आप? ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परिवर्तक नहीं, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। ठीक। 59, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? न्यूटन का गति का पहला नियम, स्थिरता का जड़त्व कहेंगे इसको आप। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, किसने? मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन की बात हो रही है, वाटरमैन। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बताइए। समय, चाल, विस्थापन। तो दोस्तों यहाँ पर विस्थापन आपकी सदिश राशि होगी, समय, चाल और दूरी आपकी अदिश राशि है। सदिश की बात किया है, विस्थापन याद रखिए। जिन राशियों में आप वाह देखें वो 90% आपकी सदिश होती हैं। ठीक है। तो विस्थापन आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है ना। आप सदिश और अदिश जानते हैं। जिन राशियों में दिशा होती है सदिश कहलाते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग प्रकीर्णन के कारण, दोस्तों प्रकीर्णन के कारण होता है लाल रंग आसमान में। ठीक है। प्रकीर्णन के कारण, ये बात आपको याद रहेगी ना। और अगर आपसे पूछे अपवर्तन के कारण क्या होता है तो आप कहेंगे कि कुछ देर पहले हमें सूर्यास्त का अनुभव हो जाता है। ठीक है। ठीक है ना। और आप ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि सूर्य का चमकना या किसी तारे का चमकना किसका उदाहरण है, तब आप लगाएंगे परावर्तन। तब आप क्या लगाएंगे? परावर्तन। ठीक है ना। अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कृत्रिम चीजें चमकती हैं। ठीक है ना। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? टेलीविजन, बेयर्ड, J.L. बेयर्ड। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, जिसका कारण है? पानी की पाइपलाइन फट जाती है जिसका कारण है, क्या लगाएंगे दोस्तों आप इसका आंसर? आप मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर होगा पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? बताइए दोस्तों। नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन के बराबर। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? थियोडोर मेमेन ने। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच की बात हो रही है यहाँ पर, किस पर निर्भर करती है? आप आंसर लगाएंगे आवृत्ति। ठीक है। पिच की बात हो रही थी, आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों? आवृत्ति। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग? परवलयीकार। यहाँ पर दोस्तों आप अवतल दर्पण या उत्तरोत्तल दर्पण लगा सकते थे, लेकिन परवलयाकार दिया हुआ था। पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? बताइए। वाष्पीकरण के कारण, याद रखिएगा, वाष्पीकरण के कारण। ये हो गई आपकी सुराही। और बाहर देखते होंगे अगर आप पानी रख दीजिए तो बाहर ओस की बूंदें जम जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण, मिट्टी के क्षुद्र छिद्रों के कारण। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा रहता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कहेंगे? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ओके। नेक्स्ट। प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आप जानते हैं प्रतिरोध को लंबा करिए तो बढ़ेगा, बढ़ेगा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन? बताइए। पवन वेग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश। बताइए दोस्तों। बैगनी, बैगनी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की, सबसे ज्यादा लाल रंग की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है फरवरी 28, 28 फरवरी। फोटान। बताइए फोटान किसका मात्रक है? प्रकाश का दोस्तों। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? बताइए दोस्तों। प्रतिरोध की बात किया है, आर। ठीक है, आर याद रखिए।
आप देखिए यहाँ पर लंबाई, लंबाई, दाब, दाब या फिर तापमान, तो आप कहेंगे दाब। क्या कहेंगे दोस्तों? दाब। प्रेशर, ठीक है ना, किससे स्वतंत्र होता है? प्रेशर से। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रॉन्टिजन ने। किसने? रॉन्टिजन ने। उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? नीले रंग के प्रकाश, हरे रंग के प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश या फिर पीले रंग के प्रकाश में? तो आप बताइए तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा होती है? तो आप कहेंगे लाल रंग की। ठीक है, अगर दोस्तों लाल, और देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, सबसे कम ऊर्जा, ठीक, नीला यहाँ पे उदाहरण होगा आपका। चलिए अगला देखिए, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन एक्स किरणें, ठीक। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? गैलीलियो, आप जानते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? जानते हो आप, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, निकट दृष्टि दोष, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, जानते हो आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें दोस्तों आपको। ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता नरेंद्र कपानी साहब थे। अगला, रॉन्टिजन ने आविष्कार किया था किसका? एक्स। एक्स का, आप एक्स पढ़ाया मैंने भी आपको। तरण ताल वास्तविक गहराई कम गहरा दिखाई देता अपवर्तन के कारण दोस्तों। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। 10⁻⁹, 10⁻⁹ याद रखो, याद रखो। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें, देखिए नैनोमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कीजिए, तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा। -9 जिन्होंने सोचा गलत था। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बालू का चमकना। अगला, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सौर सेल। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? बताइए। आइंस्टीन ने। किसने दी? आइंस्टीन ने। किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस ताप पर होता है? देखिए अगर आप ग्राफ देख पा रहे हो, इस तरह से कुछ ग्राफ पढ़ाया गया है आपको, और देखिए इस तरह से आता है, फिर यूं घनत्व ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कौन सा पॉइंट है, किस ताप पर? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। नाभिकीय रिएक्टर भारी जल D2O मंदक के रूप में, D2O मंदक के रूप में दोस्तों, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि शीतलक भी दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मंदक लगाइएगा यहाँ पर आंसर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, बताइए, तरंग दैर्ध्य से। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस ओर? उत्तर से दक्षिण दिशा। उत्तर से दक्षिण दिशा, ठीक। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा चुंबक है, लेकिन चुंबक किस दिशा में होता है? पृथ्वी के केस में ये उल्टा है, दक्षिण से उत्तर। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, बताइए। पराश्रव्य की बात कह रहा है, आप बताएंगे दोस्तों। सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में, ठीक, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। आज का अंतिम प्रश्न, 100वां वायु में प्रकाश की गति होती है। वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके दोस्तों, ये रहे आपके आज के 100 प्रश्न फिजिक्स के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन 100 में से आपका लगभग 80 क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, आ चुके हैं फिजिक्स से।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।